Hi and good morning. Welcome to e-learning session. Today we will be continuing with the same chapter, that is Geography chapter 2, Physical Features of India. So far we have seen Indian mountains, um, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू. तो ये तीन चीज़ें हमारी हो चुकी हैं. इसमें वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट दिस एंड आई होप यू पीपल आर मेकिंग नोट्स ऑफ इट. Notes are paramount and it is very important for you to make timely notes. See what happens, usually why we fail to make notes or take notes, because we are somewhere irregular or we are not punctual. So what happens, आज का कल का परसों, and the backlogs keeps getting pending. तो जब ये बैकलॉग पेंडिंग हो जाता है, एक साथ काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है, तो उसको कंप्लीट करना मुश्किल है. तो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू इज़ कि मेक नोट्स ऑन डे टू डे बेसिस, डेली बेसिस. जो भी हमारा सेशन है, जो बोला गया है, उसका सेम डे नोट्स बना लीजिए. एंड हियर देयर आर फ्यू बेसिक थिंग्स before starting this, about your question paper and pattern of answering. Now, since you are in grade 9, this is the preparatory grade for class 10. क्लास 10 के लिए प्रिपरेशन के लिए ग्रेड 9 हमारे पास एक साल का समय है, ताकि हम अपने आप को अडेप्ट कर पाए ग्रेड 10 के लिए टू देयर आंसरिंग पैटर्न. You must have seen the result of this year's grade 10. It was fabulous. Most of the students have secured above 90. So, in order to get good marks, you need to start working from grade 9. हम अपने आंसर्स लिखने के तरीके को अभी से मॉडिफाई करेंगे, वैसे जैसे बोर्ड में लिखना है, राइट. एट्थ में, सेवेंथ में आप लोग जो करते आए हैं उसको अब थोड़ा सा छोड़ेंगे, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करेंगे. यहाँ पे सेल्फ लर्निंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है. एवरीथिंग कैन नॉट बी स्पून फेड. हर चीज़ आपको स्पून फेड नहीं होगी. कुछ चीज़ें आपको खोजनी पड़ेंगी. वाई? बिकॉज जो चीज़ हम खुद खोजते हैं, खुद लिखते हैं, खुद करते हैं, वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहता है. दिस इज़ अ साइंटिफिक टर्म कि मतलब आप जो चीज़ ऑन योर ओन, यू द थिंग्स दैट यू डू ऑन योर ओन हैव अ लॉन्गर रिमेम्बरेंस, है ना. माइंड पे उसका इफेक्ट ज़्यादा दिनों तक रहता है. वेयर एज इफ़ आई कीप फीडिंग यू और वॉट यू हैव बिन डूइंग ओवर दीज ईयर्स फ्रॉम ग्रेड 1 to 8, कि हर चीज़ क्वेश्चन आंसर आपको लिख के मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो वो याद रहना मुश्किल हो जाता है. बट assume a scenario where you find a question and you are searching for the answers, है ना. you are daily making notes, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं उसे. तो होता क्या है इस केस में, ऑल द सेंसेस गेट्स इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसीजर. जो हमारा पढ़ने की प्रक्रिया है उसमें हमारे सारे सेंसेस, योर आइज, योर टंग, योर ईयर, है ना. व्हेन यू टच द टेक्स्ट बुक लाइन बाय लाइन, आप उंगली रख के पढ़ते जाते हैं, तो आपके सारे के सारे सेंसेस उसमें इन्वॉल्व रहते हैं लर्निंग प्रोसेस में, तो उसकी रिमेम्बरेंस ज़्यादा रहती है. चलिए, इफ़ यू गेट अ 1 mark क्वेश्चन इन योर एग्ज़ाम, यू कैन स्ट्रेट अवे, if it is multiple choice question, you can write option. ठीक. if it is 1 marker, define or something like that, you can write 2 to 3 lines. ठीक. if you find 3 markers, minimum 3 points, 3 valid points you need to write. ठीक. 3 तो वैलिड पॉइंट होने ही चाहिए, और कोशिश ये करें कि हम जितना ज़्यादा लिख सकें. बिकॉज होता क्या है, बोर्ड में जब आपकी आंसर शीट एवेल्यूएशन के लिए जाती है, तो यू नेवर नो कि वो आंध्र प्रदेश जाएगी कि केरला जाएगी, पिल्ले चेक करेगा कि राव सर चेक करेगा. you don't know who's going to examine your assess your answer sheet. So in that case, we don't want to give them a chance to
कि वो लोग आप लोग के नंबर्स काटे। अगर आपने 3 की जगह 5 पॉइंट्स लिखे हैं, गुड इनफ। कोई भी नंबर आपके कहीं डिडक्ट नहीं कर सकता। एक पॉइंट थोड़ा सा उसको पसंद नहीं आया तो ठीक है भाई, देर आर 2 मोर, so in that case you will get 3 out of 3. Now similarly for 5 markers, write to the point, minimum 10, 7 to 10 के करीब वैलिड पॉइंट्स लिखिए। क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम बहुत ही क्लियर होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा कंजूसी नहीं करेंगे लिखने में हम लोग। हमें जितना आता है हम सब लिख देंगे, टाइम को अच्छे से मैनेज करते हुए। चलिए, टुडे विल स्टार्ट विद इंडियन डेजर्ट्स। इंडियन डेजर्ट लाइज टूवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स। अगेन ये अरावली हिल जो है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू की भी बाउंड्री फॉर्म करता है, वेयर एज बाउंड्री फॉर्म करेगा इंडियन डेजर्ट की। तो जब आप अरावली हिल्स को देखेंगे, ये देखिए, ये है हमारा अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के ईस्ट में है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड वेस्ट में है डेजर्ट्स, ठीक है। तो दिस बिकम्स अ बाउंड्री फॉर बोथ। एक तरफ आपके पेनिनसुलर प्लेट्यू है, दूसरे एंड में आपको मिल रहा है डेजर्ट्स। It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. This region receives very low rainfall below 150 centimeters per year. It has arid climate with low vegetation cover. तो जब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी होगी कि सैंड, चारों तरफ सैंड बिखरा होगा, सैंड ड्यून्स होंगे। होता क्या है, सपोज ये हमारा सैंड है और एयर का फ्लो इस तरफ से है, तो सैंड के पार्टिकल हल्के हैं, एयर फ्लो के साथ ये हवा के साथ उड़ के जाएंगे, दे विल गेट एक्यूमुलेटेड, दे विल कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड और इस तरह का रेत का टीला बना देंगे। तो दिस विल बी कॉल्ड सैंड ड्यून्स। एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना देगा। जो लोग डेजर्ट्स में घूमने गए होंगे, दे मस्ट हैव सीन दिस, कि अलग अलग जगह पे दे कीप फॉर्मिंग सैंड ड्यून्स, ऐसा एलिवेटेड पोर्शन बना देते हैं। फिर दूसरी बात है, ये एक गर्म प्रदेश रहेगा, यहाँ का टेम्परेचर हॉट रहेगा, ह्यूमिडिटी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि सन रेज ज़्यादा इंसिडेंट रहती हैं यहाँ पे। फिर दूसरी बात, चूँकि यहाँ पे पानी रेनफॉल बहुत कम है, लेस देन 150 मिलीमीटर्स पर ईयर, इस वजह से ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी। वेजिटेशन, पेड़ पौधे और जंगल जैसी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, लो वेजिटेशन मिलेगा। स्ट्रीम अपीयर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। बारिश के समय कुछ छोटे मोटे स्ट्रीम्स दिख सकते हैं। सून आफ्टर, जैसे ही रेनी सीजन ख़त्म होगा, ये स्ट्रीम भी डिसअपियर हो जाएगा, एज दे डू नॉट हैव एनफ वाटर टू रीच टू द सी। अब इतना पानी उन स्ट्रीम्स में नहीं है कि वो कंटिन्यूसली फ्लो होके अरेबियन सी की तरफ ड्रेन हो जाए। लूनी इज़ द लार्ज रिवर इन दिस रीजन। सबसे बड़ा रिवर जो है यहाँ पे वो है लूनी रिवर। इस बात को याद रखिएगा, दिस में फेच यू 1 मार्क क्वेश्चन के लिए अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन डेजर्ट्स, इंडियन डेजर्ट्स, दैट इज़ लूनी। Just hold on for a second. Okay, now let's continue. Uh, Now it says Birchen crescent shaped dunes covers large areas, but longitudinal dunes become more prominent near Indo-Pak boundary. तो यहाँ जैसलमेर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बर्चन्स क्या हैं? क्रेसेंट शेप ड्यून्स, जो हमारे इस तरह के रेत के टीले हैं, हाँ, उनके बारे में बात कर रहा है। बर्चन्स आर क्रेसेंट शेप ड्यून्स। जो अभी मैं बात कर रहा था कि
हवा जब इन जगहों पे चलती है तो अपने एक जगह पे डिपॉजिट करना शुरू करेगा सैंड को, और एक क्रेसेंट शेप का, मून शेप का ड्यून फॉर्म करेगा। मगर जो लॉन्जिट्यूडनल ड्यून्स हैं, लंबाई में फैले हुए ड्यून, वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास मिलेगा, जैसलमेर बाड़मेर वाला जो एरिया है राजस्थान का हमारा, वहाँ। इसीलिए द फोर्सेस दैट इज़ डिप्लॉयड देयर, दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दे यूज कैमल्स फॉर पेट्रोलिंग इन दीज एरियाज, क्योंकि यहाँ पे पैदल चल पाना मुश्किल है, तो दे यूज़ कैमल। तो जो हमारा इंडो पाक बॉर्डर है, बाड़मेर जैसलमेर राजस्थान का जो एरिया, वो सैंड वाला एरिया है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगी डेजर्ट में, आपको ये याद रखना। रेनफॉल, फिर यहाँ का क्लाइमेट इज़ एरिड, देन इसकी बाउंड्री टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ अरावली रीजन, राइट, लो वेजिटेशन। Now, only river they have is लूनी रिवर एंड बर्चन्स के बारे में आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए। नाउ नेक्स्ट इज कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन क्या है हमारे पास? कोस्टल प्लेन के बारे में अगर मैं बोलूँ तो ये कहा जा सकता है कोस्टल प्लेन इज़ अ सैंडविच, राइट। अब ये सैंडविच कैसे है कोस्टल प्लेन, इस बात को देखते हैं। तो हम लोग घर पे भी खाते रहते हैं सैंडविच, है ना, कभी भी आलू का, कभी चीज़ वाला सैंडविच। तो हमारे कोस्टल प्लेन्स भी एक सैंडविच की तरह है, उसके बारे में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नाउ यू सी दिस रीजन, ये कोंकण रेंज, स्लाइट येलोइश कलर, ब्राउन कलर का जो एरिया है, ये है हमारा कोस्टल प्लेन, ठीक। अब कोस्टल प्लेन को हम सैंडविच क्यों बोल रहे हैं? तो ये तो हो गया हमारा चीज़ या आलू का फिलिंग, ये कोस्टल प्लेन। इसकी तरफ एक साइड का जो ब्रेड का पीस है, दैट इज व्हाट, वेस्टर्न घाट, ठीक। एक तरफ अरेबियन सी। तो जो हमारा कोस्टल प्लेन है, इट इज़ सैंडविच्ड बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट। ये जो पूरा एरिया है, उसके एक साइड आपको क्या दिख रहा है, वेस्टर्न घाट्स दिख रहे हैं, कंटिन्यूस रेंज है, और दूसरी तरफ अरेबियन सी। तो ये जो प्लेन एरिया है, हाँ, ये अरेबियन सी के अलॉन्ग साइड है, विच इज़ सराउंडेड बाय वेस्टर्न घाट ऑन द अदर साइड। सो दैट इज़ वाई एट टाइम्स वी कॉल इट सैंडविच। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स। तो जो भी दोनों तरफ, ईस्टर्न साइड में एंड वेस्टर्न साइड में, दोनों तरफ जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, उसके बाद वी हैव गॉट अ कोस्टल स्ट्रिप, ठीक, रनिंग। एक तरफ उसके अरेबियन सी होगा, अगर आप वेस्टर्न साइड में बात करेंगे। अगर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो उसके एक तरफ है हमारे पास अरेबियन सी, दूसरी तरफ पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर वेस्टर्न घाट, और दूसरी तरफ वी हैव गॉट बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट, और बीच में है हमारे पास व्हाट, कोस्टल प्लेन्स। और इस तरफ अरेबियन सी एक तरफ, वेस्टर्न घाट्स एक तरफ, और बीच में अगेन हमारे पास है कोस्टल प्लेन। The western coast, sandwiched between Western Ghat and Arabian Sea, is a narrow plain. It consists of three sections. Northern part is called Konkan, Mumbai to Goa. Central stretch is called Kannad Plain, while the southern stretch is referred as Malabar Coast. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि इसको अगेन हमने जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको तीन पार्ट में क्लासिफाई कर दिया है, कोंकण, कन्नड़ एंड मलाबार। मुंबई से लेके गोवा तक का एरिया हो जाएगा हमारा कोंकण, ठीक। उसके बाद का स्ट्रेच टिल केरला,
गोवा से लेके केरला तक का हो जाएगा कन्नड़ा, और केरला वाला जो स्ट्रेच है वो मलाबार कोस्ट होगा। मलाबार केरला को कहा जाता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, जो भी हम यहाँ वर्ड्स में पढ़ते हैं उन्हें बहुत ज़रूरी है कि मैप में हम मिला लें एक बार। तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारा कोंकण हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा कन्नड़ा, और ये हो जाएगा मलाबार कोस्ट। देख रहे हैं यहाँ मलाबार कोस्ट, कोंकण, बीच में कन्नड़ा। तो ये सारे 3 क्लासिफिकेशन हैं हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के, डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन। Now further it says the plains along the Bay of Bengal are wide and level। अब जब कंपेयर करेंगे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को, तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है हमारा बहुत ही नैरो है, मगर जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है जो बे ऑफ बंगाल के पास है उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है। ठीक, द नॉर्दर्न पार्ट इज रेफर्ड एज नॉर्दर्न सरकार and southern part is called Coromandel coast. Large rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri have formed extensive delta in this region. Lake Chilka is important feature along the eastern coast. अच्छा, चलिए अब हम देख लेते हैं नॉर्दर्न सरकास को और कोरोमंडल को, उसके बाद ये 4 रिवर्स को भी देखेंगे। चलिए ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो एरिया है हमारा, ये हो जाता है जो हमारा कोस्टल प्लेन है पेनिनसुलर प्लेट्यू के लेफ्ट में बे ऑफ बंगाल की तरफ, ये हो गया हमारा नॉर्दर्न सरकार, ये कोरोमंडल कोस्ट। ठीक, तो इसका क्लासिफिकेशन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज नॉर्दर्न सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। ठीक, दूसरी बात है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारी रिवर्स, महानदी रिवर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चारों रिवर्स जाके इन हमारे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से होते हुए जाके ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में ये सारे के सारे ड्रेन हो रहे हैं। ठीक, तो जब ये ड्रेन होने से पहले रिवर में यहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन करता है। ठीक, डेल्टा के बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे, जानेंगे जब हम रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द रिवर बिफोर गेटिंग ड्रेन्ड इनटू बे ऑफ बंगाल दे फॉर्म ड्रेनेज बेसिन, इवन गंगा फॉर्म्स डेल्टास। जो गंगा के डेल्टा हैं उन्हें सुंदरबन कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ेंगे एक और बार। फॉर द टाइम बीइंग यू डू रिमेंबर all these 4 rivers before getting drained into Arabian Sea they form deltas, right? तो ये हो गया हमारा कोस्टल प्लेन के बारे में, और कल हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से वाइंड अप कर देंगे जब हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड में हमारे पास 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड, ईस्ट में एक वेस्ट में। इसके बारे में हम चर्चा कल करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, मेक नोट्स ऑफ इट। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज डिस्कस किए गए उनके आप नोट्स बना लेंगे अपनी नोटबुक में। एंड हैप्पी सातम आठम, डू एन्जॉय, खूब खाइए पीजिए, और साथ में आधा 1 घंटा पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। चलिए बाय बाय।